प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय, मैं आपके सामने पहली आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी और वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़ने और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा होती है। आमीन। आप लोग रह जाइए। Amen. So, जजमेंट जो कि हेवनली जजमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। पीछे ध्यान से बैठ। हेवनली जजमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है। अब जो मिलेनियल जजमेंट जिसे बोलते हैं, जब यीशु मसीह जमीन पर बैठेगा और जज करेगा, वो सब चीजें होनी बाकी है। तो उस चीज से पहले क्या होता है, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता है। आमीन। एक स्वर्गदूत जो है वो क्या करता है, एक अनाउंसमेंट कर रहा है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी थी। ये यीशु मसीह नहीं, और ये एक ऐसा स्वर्गदूत है जिसके पास अथॉरिटी है, जो कि अतः कुंड की अथॉरिटी है। और उस अथॉरिटी से वो क्या करता है, उस शैतान को, अजगर को, जो इब्लीस कहलाता है, उसको वो बांध देता है। आमीन। अतः कुंड की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर भी उसके पास। ये लिटरल जंजीर नहीं है, प्लीज आप इस चीज को समझिएगा। जब बाइबल इस बात को कहती है कि वो स्वर्गदूत जिन्होंने कहा नहीं माना, वो अंधकार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो वो कोई लिटरल जंजीर नहीं है। ये सारी बातें जो है ये स्पिरिचुअल है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि जब तक कोई अपने विरोधी को बांध ना ले, उसका सब कुछ बांध ना ले, तब तक वो उस पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। समझ रहे? जब उन्होंने यीशु मसीह को, फरीसियों ने बोला कि तो बालजबूल की सहायता से निकालता है, तो यीशु मसीह ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि शैतान कैसे शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकाल सकता है। क्योंकि जब आप जाते हो तो सबसे पहले अगर आप उसे बांध ना लो तो आप उसको नहीं निकाल सकते। एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। जब एलिया नबी और बाल के देवताओं के बीच में एक एलिया नबी ने बोला कि ठीक है, हम दोनों एक बलि चढ़ाते हैं, और उस बलि में ना तुम पहले चढ़ो। तो तुम जो हो वो जो आग ऊपर से गिर के, जिसका देवता आग ऊपर से गिरा के और बलि को एक्सेप्ट करेगा, वो खुदा है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो आपको पता है ये बात कि शैतान ऐसा कर सकता था कि वो आग गिरा के एक्सेप्ट करे, पर वो सुबह से रात तक लगे रहे और आग नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि एलिया पहले ही प्रार्थना कर चुका था। आमीन। जब उसने अपनी बलि के लिए प्रार्थना करी कि खुदावंद तू आग गिरा, तो उसने क्या बोला, प्रभु मैंने तेरे वचन के अनुसार सब कुछ किया। हर चीज जो मैंने तुझे बोली थी ना, वो सब कुछ वैसे ही मैंने की है। अब तू दिखा कि तूने मुझे वचन दिया है, तूने मुझे भेजा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब खुदा काम करता है ना, तो वो क्या करता है, शैतान को ना, शैतान की तमाम चीजों को बांध देता है। क्योंकि जब तक आप शैतान को नहीं बांधोगे, आप कैसे सोचते हो कि आप उसके कार्यों को आप जीत पा पाओ। टू विन समवन आपको पहले उसको बांधना है। आप बांध के तब उसे, इसीलिए जब यरूशलेम में या किसी भी शहर में जब कोई राजा अटैक करता था, तो वो क्या करता था, वो सबसे पहले नगर को बांध देता था चारों तरफ से, कि ना तो कोई खरीदने वाला अंदर जाए, ना कोई बेचने वाला अंदर जाए, और ना कोई अंदर से बाहर आएगा। जो बाहर आया वो मरा। तो क्या होता था, महीनों महीनों वो सिर्फ बांध के बैठे रहते, क्योंकि उनको ये होता था कि अपने आप सरेंडर कर देंगे। और ऐसा होता भी था कि लोग अपने आप सरेंडर कर देते थे। क्यों? क्योंकि जब उनके पास खाने को नहीं होता था, तो फिर वो धीरे धीरे धीरे, बहुत से ऐसी कंट्रीज होती है जो सरेंडर कर देती है। ठीक है भैया, हम सरेंडर कर रहे हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, तो अब आप हमें, आप हमारे राजा हो। ऐसे इस तरीके से पुराने जमाने में लड़ाई हुई।
और अगर आपने शहरपनाह से अटैक कर दिया तो फिर तो जंग ही जंग है। लेकिन सबसे पहले वो क्या करते थे, शहरपनाह को बांधते थे ताकि कोई भी घुस ना पाए। आमीन। यहोशू नबी की पुस्तक जब आप पढ़ते हो, यहोशू की पुस्तक, तो यहोशू की पुस्तक में जब वो बताता है कि यरीहो को गिराना था तो उससे एक इंस्ट्रक्शन दी, और वो इंस्ट्रक्शन क्या थी कि 7 दिन तुम लोग क्या करना, चक्कर काटना, एक चक्कर, शहरपनाह का एक चक्कर काटना। 7वें दिन 7 चक्कर काटना। 7वें चक्कर पे तुरी फूकनी, ललकारना है और सारी शहरपनाह नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो 6 दिन 6 चक्कर काट रहे थे, 7वें दिन 7 चक्कर काटे, 7वें चक्कर। तो बांधने का मतलब ये होता, बांधने का मतलब ये नहीं होता कि लिटरल कोई जंजीर, जब शैतान लिटरल नहीं है तो जंजीर लिटरल कैसे हो सकती? समझ रहे? जब शैतान लिटरल नहीं है तो जंजीर लिटरल कैसे हो सकती है? और ये अथाकुंड जो है ये हेल नहीं है, ये हेल फायर नहीं है। ये अथाकुंड वो जगह है जहाँ पे शैतान की हुकूमत थी, उसके नुमाइंदे, उसकी स्पिरिट्स, उसके फॉलन एंजल्स, जो स्वर्गदूत उसके साथ गिराए गए थे, वो रहते थे। इसीलिए जब उसको कुंजी दी गई, उसने अथाकुंड खोला तो आग की भट्टी का असर हुआ। तो अब उसको बांधने के लिए क्या किया गया है कि उसी अथाकुंड में उसे और उसके जितने भी स्वर्गदूत हैं उन्हें, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह ने उन्हें जज नहीं किया। आमीन। यीशु मसीह ने उन्हें जज नहीं किया, शैतान को जज नहीं किया। शैतान को जज करने का टाइम अभी आएगा, स्वर्गदूतों को जज करने का टाइम अभी आएगा। एंड हु इज गोइंग टू जज देम? द ऑलमाइटी। आमीन। वो जज करेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे स्वर्गदूत नीचे उतरता है और स्वर्गदूत नीचे उतर के शैतान को पकड़ता है, और शैतान को पकड़ता वही अजगर अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। आमीन। ठीक है जी। और उसे अथाकुंड में डालकर बंद कर दिया और उसकी मोहर, उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। ये जो मोहर है ना, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से। ये वो मोहर नहीं है जो उन्होंने यीशु मसीह की कब्र पर लगाई। याद है, यीशु मसीह की कब्र पर उन्होंने मोहर लगाई थी रोमियो ने कि भैया अब ये कब्र कोई नहीं खोल सकता। स्वर्गदूतों ने खोल दी। ये वो मोहर नहीं है, दुनियावी मोहर नहीं है। जिस मोहर की यहाँ पे बात लिखी है, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के वचन से उसने क्या किया, उसको वहां पे डाल के और बंद कर दिया कि भाई 1000 वर्ष पूरे होने तक ना तू कोई काम नहीं कर सकता, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और शैतान जो है वो किस चीज से डरता है? सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता है और किसी से नहीं। आमीन। और वो मिलावट किस में करना चाहता है? परमेश्वर के वचन में ही करना चाहता है। भाग्यदान में जब शैतान था तो उस हवा के पास वो क्या लेकर के आया था? परमेश्वर का वचन। और उस परमेश्वर के वचन में उसने क्या किया? थोड़ा सा डाउट डाला, थोड़ी सी मिक्सिंग की कि क्या ये सच है, क्या ये सच है। आमीन। तो वो जो क्या वाली बात होती है ना, वो शैतान डालता। तो उसने हवा को वहां पे समझाया था कि तुम खुदा बन सकते हो, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा बनो। आई मीन खुदा नहीं चाहता कि तुम ईश्वर बनो, जबकि वो ऑलरेडी ईश्वर थे। इंसान को खुदा ने बनाया इसलिए था ताकि वो ईश्वर बने, इस पृथ्वी पर राज्य करे। यही काम या मिलेनियम में होगा कि जो रेवलेशन, जो रैप्चर में जाएगा वो इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। आमीन। जब उसने बात उसके कान में डाली, वहीं से वो किसका दुश्मन है? परमेश्वर के वचन का। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? एंटी क्राइस्ट। एंड क्राइस्ट इज द वर्ड ऑफ गॉड। समझ रहे हो आप? क्राइस्ट इज नॉट जीसस क्राइस्ट, नो, एंटी क्राइस्ट। शैतान शुरू से वचन विरोधी है, मसीह विरोधी। द अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड, जिसे परमेश्वर ने अनॉइंट किया, उस वचन का वो विरोधी है। इसीलिए अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड किसे बोला जाता है? द रेवलेशन ऑफ गॉड। मसीह क्या है? रेवलेशन ऑफ गॉड। सो मसीह जब देहधारी हुआ तो उसने परमेश्वर को रिवील किया। इसलिए कहता है जितनों को तूने मुझे दिए उनको मैंने तो उन सब पर मैंने तुझे प्रकट कर दिया, तेरे नाम को प्रकट कर दिया। समझ रहे? तो मसीह ने क्या किया? उन सब पर प्रकट कर दिया। तो ये जो प्रकटीकरण है ना, इससे चिढ़ता है। ही हेट्स क्राइस्ट बिकॉज क्राइस्ट इज द रेवलेशन। मसीह से वो चिढ़ता है क्योंकि मसीह ही रेवलेशन है। ये वचन सबके पास है, लेकिन वो क्या करता है? वचन को आधा अधूरा चलाता है। और आधा अधूरा वो इसलिए चलाता है क्योंकि वो इस वचन में ही मिलावट करता है।
जब भी फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आते थे, फरीसी और सदूकी, तो वो वचन की मिलावट के साथ ही आते, या तो कुछ निकाल देते थे या कुछ जोड़ देते थे। मरियम जब उस गुनाह में पकड़ी गई तो आगे कहते हैं कि प्रभु हमने इसे गुनाह करते पकड़ा, मतलब रेड हैंडेड पकड़ा है। अब जब तुमने रेड हैंडेड पकड़ा तो बंदा कहाँ है? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार ये लिखा हुआ है कि दोनों को पथरवाह करो, बंदा कहाँ है? आमीन। और व्यवस्था में लिखा है कि हम लोग इसको ऐसे लोगों को पथरवाह करें, तो प्रभु अब बता हम क्या करें। समझ लो आधा वचन, टू टेस्ट हु इज द वर्ड, उस वचन को जो देदारी हुआ था टेस्ट करने के लिए वचन ही लेकर के आया। शैतान यीशु मसीह के पास क्या लेके आया? वचन। आमीन। समझ रहे? शैतान ने जब यीशु मसीह और चेले सब चले गए, यीशु मसीह का आत्मा नीचे था और चेले भी जब मर गए, तो वो क्या लेकर के आया? मिलावट। किसमें? वचन। वचन। और बड़े ही प्यार से लेकर के आया कि देखो वचन की सेवा जरूरी है, लेकिन साथ साथ विधवाओं की सेवा भी जरूरी है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे वचन में उसने मिलावट करनी शुरू करी, और करते 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 उसने वचन में से यीशु मसीह को हटाकर और क्या कर दिया? त्रिएक की शिक्षा ले आया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शिक्षा। और जब वो चीज लेकर के आया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि इतनी चालाकी से उसने काम किया ना कि लोग उसे पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ही ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। आज परमेश्वर का वचन सबके पास है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। टाइम नहीं है लोगों के पास, क्योंकि उसने क्या किया है? टाइम को ही कैप्चर कर लिया सबके। टाइम किडनैप किया हुआ उसने। हर एक इंसान से जब आप पूछो ना, क्या समय नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता। रील्स देखने का टाइम होता है, बातें करने का टाइम होता है, ऑफिस का हर एक काम करने का टाइम होता है। अब उसने ऑफिस में ये हाल कर दिया कि ऑफिस के लैपटॉप घर पे दे दिए। पहले क्या होता था? 5 बजे आप लोग ऑफिस का काम खत्म करके और घर आ जाते, टाइम ही टाइम था। तो शैतान ने कहा क्या किया जाए, इन्हें पैसा दो, तनख्वाह मुंह मांगी दो। तो तनख्वाह मुंह मांगी दी, और साथ में आपको क्या बोला? लैपटॉप घर ले जाओ, कभी कभी काम करना। और अब हम क्या बन गए? 24 घंटे के गुलाम, कि कभी भी फोन आ जाता है, कभी भी आप बैठे होते हो, कभी भी फोन आ जाएगा, कभी भी कोई चीज हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। आप ये नहीं समझते कि आप किस चीज के गुलाम बनते जरूर हैं और क्यों उसने ऐसा आपके साथ किया है। क्योंकि जब इधर उधर हम नजर डराते हैं ना, तो इधर हमें सबसे बड़ी चीज, भयंकर चीज क्या दिखती है? कि हमारी लालसाएं बहुत बड़ी हैं, और उन लालसाओं की वजह से ही हम गुलाम हो रहे हैं। एक रील मैंने देखी थी कि जिस जमाने में फ्रिज और वॉशिंग मशीन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उन्होंने वो मार्केट में लगा रखी थी इंग्लैंड में। तो एक परिवार जा रहा होता, परिवार को दिखाते हैं कि देखो ये हमने नया इंट्रोड्यूस किया, ये आपके कपड़े धोएगी, ये आपका खाना ठंडा रखोगी। कहता ठीक है, अगर ये कपड़े धोएगी तो औरत क्या करेगी? कुछ नहीं, औरत घूमेगी, औरत आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी। कहता वो तो कर लेती है, वो कर लेती है, समय हमारे पास इतना है। और ये फ्रिज क्या करेगा? ये आपका खाना ठंडा करेगा। कहता ठंडा मतलब? कहता आप आज खाना बना के रख दो स्टोर करके, और आप उसे कल भी खा सकते हो। तो कहते हैं कि कल क्यों खाना है? आज का खाना क्यों खाना है? क्योंकि आपको बीमार होना है, इसलिए। कहता और अगर ये सब चीजें हम खरीदेंगे, कह रहा आप चिंता मत करो, ये सब चीजें हम फाइनेंस करेंगे। कह रहे अच्छा फाइनेंस मतलब? कहता फाइनेंस मतलब आप थोड़ी पेमेंट दो, बाकी पेमेंट आप आराम से देते हो। कहता मतलब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तो ये कैसे चलेगी? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी भी लेनी है, तो जब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो उसके लिए हमें और कमाना है। तो ब्रदर, ये जो डिजायर्स है ना, वो इतना अच्छा रील लगी ना मेरे को। वो कहता हम गुलाम नहीं बनना चाहते, हम गुलाम नहीं बनना चाहते। इसीलिए बाइबल कहती है यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी कोई चाहत नहीं। जितनी ज्यादा चाहत रखोगे ना, हर चाहत की कीमत होती है, और कीमत बढ़ी होती है। तो जरूरत जो भी है वो तो यहोवा पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन चाहत जो होती है वो आपकी शैतान पूरा करता है। इसलिए वो यीशु मसीह के पास क्या लेके आया? चाहत। आमीन। कि तुझे भूख लग रही है, इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए? क्योंकि तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तेरे पास तो वर्ड ऑफ गॉड है, तू परमेश्वर का वचन बोलेगा, बोल के बन जाएंगी। कहता नहीं,
उसने भी वचन से ही आंसर दे दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, ये वर्ड ऑफ गॉड का ही दुश्मन है। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, तेरे पास तू यहाँ से गिरा दे अपने आप को, लिखा है स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहता नहीं नहीं, परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इसलिए कई बार वो घमंड उत्पन्न कर रहा था यीशु मसीह, प्राइड। आमेन। और ऐसा नहीं है कि सींग के साथ आया था, नो, इट वाज जस्ट थॉट्स। वो बोल रहा था, वो उसकी सोच थी, सोच में बोल रहा था। तो फिर वो ले जाता है कंगूरे पर, कहता है देख सारे पृथ्वी के राज्य ये मुझे दिए गए, दंडवत कर। कहता है तू सिर्फ अपने परमेश्वर की ही इबादत कर, उससे ही प्यार कर, उसके अलावा और किसी। वचन का जवाब वचन से दिया गया, लेकिन हव्वा ने वचन का जवाब वचन से नहीं दिया। हव्वा ने उसमें क्या किया, ऐड कर दिया। आमेन। समझ रहे? तो ये वही शैतान है जो क्या है, मसीह विरोधी, क्या है, वचन विरोधी, और शुरू से सिर्फ वचन में ही मिलावट करता है और वचन से ही डरता है, क्योंकि इसे पता है जो वचन बोल दिया परमेश्वर ने पूरा होगा, ये बात ये जानता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब वो नीचे गिराया गया ना, तो उसे पता है कि थोड़ा टाइम बचा है, तो वो थोड़े टाइम में क्या करना चाहेगा कि सबको नाश कर दे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं तो कोई नहीं। क्यों इतने लोग हेल में इकट्ठे कर रहा है वो? बिकॉज वो डरपोक है, वो अकेला नहीं मरना चाहता। इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है कि भाई एक से भले दो, दो से भले तीन, सारे एक साथ मरेंगे। आप समझ रहे हो बात को? ये उसका तरीका है। तो अभी उसे क्या किया गया, क्योंकि मिलेनियम शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला काम था उसको बांधना, कि उसको बांध दो और उसको बांध के अथाकुंड में डाल दो, और अथाकुंड पर वचन की मोहर कर दो, क्योंकि वचन की मोहर कर दी, वचन से आगे वो बढ़ नहीं सकता। जो वचन में कह दिया वो कह दिया, वो दैट इज एब्सोल्यूट यस। तो जो कुछ भी बोल दिया कि हाँ यह बंद है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे मैं बांधता हूँ और तू अब यहीं रहेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां पर ये बोला गया है, लेकिन वचन इस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे निकालता हूँ, वचन से ही डरता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, बाइबल कहती है कि उसने अपने वचन से उनको चंगा किया। यीशु मसीह वचन से चंगा करता था, परमेश्वर वचन से चंगा करता था। चंगाई वचन में पाई जाती है। प्रभु जी भाई लोग, चंगाई जो है वो कहाँ पाई जाती है, वचन में, वचन में पाई जाती है। इसलिए इस वचन को हमेशा अपने करीब रखिए, वचन के पीछे रहिए, शैतान आपको कभी नहीं मार पाएगा। उद्धार का टोप, विश्वास की झिलम, ये सब चीजें जो आप पहनते हो, क्या है ये? परमेश्वर का वचन, उसके अलग अलग रूप, उसके अलग अलग तरीके, उसके अलग अलग बातें, उसका अलग अलग रेवलेशन। अगर आप वचन के पीछे रहोगे ना, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप वचन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो ना, तब शैतान कहता है आ गया मेरे चंगुल में ही आ गया। आमीन। तो क्या करता है, थोड़ा सा निकालते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 24 अध्याय 21 वर्ष। ओके, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय 21 आयत, यहाँ लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे कि बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाए। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के समान प्रताप के साथ राज्य करेगा। तो ये जो टाइम है, ये अथाकुंड जो है, ये हेल नहीं है। अथाकुंड वो जगह है जहाँ पे सबको, शैतान को और उसके फॉलन एंजल्स को बांध के फेंक दिया गया। आमीन। उनको वहां पे बांध दिया गया 1000 साल के लिए कि भैया 1000 साल जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक तुमने नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1000 साल जो है पृथ्वी के रीजनरेशन का टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ रीजनरेशन। ये वो एज है जिस एज में जजमेंट होगी पहले, और जजमेंट के बाद जो लोग इस पृथ्वी पर रहने के लायक होंगे वो लोग इसे रीजनरेट करेंगे। मतलब वो लोग क्या करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। तो क्या लिखा आगे,
आगे लिखा है उसमें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या कहता है, 19 अध्याय में, सॉरी 20 अध्याय में क्या कहता है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उन आत्माओं को भी देखा जो यीशु के जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। आमीन। तो सेकंड जो है वो क्या चीज है, सेकंड उसने क्या देखा, उसने देखा जजमेंट हो रही है। आमीन। अब ये कौन सी जजमेंट है, थोड़ा सा जजमेंट को हम देख लेते हैं, निकालते हैं डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 7 अध्याय 9-10 आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा है। डैनियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय 9 और 10 आयत। भाई अगर मिल गया तो पढ़िए जरा। सात अध्याय 9 और 10 आयत। मैं देखते देखते आत्मा में क्या देखा कि एक सिंहासन रखा गया और कई अति प्राचीन विराजमान हुए। उनका वस्त्र हिम का सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। नहीं, उनके नहीं है, ये उसके। उसका है, उसका दोबारा पढ़ो। मैंने देखते देखते आत्मा में क्या देखा कि सिंहासन रखा गया और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम का सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। बस ये वो जजमेंट है जिसे हम बोलते हैं मिलेनियल जजमेंट, जिसमें बहुत से लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सिंहासन पर न्यायी बैठ गए। और न्यायी कौन हुए? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। जो लोग उसकी सेवा कर रहे हैं वो लोग कौन है? रेमिनेंट्स। ब्रदर, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब यीशु मसीह जमीन पर आएगा राज्य करने के लिए, तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? सिंहासन पर वो बैठेगा जो ओवरकम करेगा आज, जो जय पाएगा। आमीन। जो जय पाएगा, यीशु मसीह कहता है उससे मैं वैसे ही अधिकार दूंगा जैसे अधिकार मैंने अपने पिता से पाया है, कि मैं जय पाकर उसके सिंहासन पर बैठा और वो भी जय पाकर मेरे सिंहासन पर बैठा। तो क्या होगा वहां पे? यीशु मसीह के साथ सिंहासनों पर कौन बैठेंगे? न्यायी जो बैठे हैं कौन है? ब्राइड। लेकिन वो लोग जो अभी हमने पढ़ा कि जिन्होंने ना तो पशु की छाप ली थी और ना ही उन्होंने उसके माथे पर, ना उसके बीच सिस्टम के सामने झुके नहीं थे, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, वो लोग कौन है? वो लोग हैं फूलिश वर्जिन्स एंड द ज्यूज। लेकिन क्या वो सिंहासन पर बैठेंगे? नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि वो सिंहासन पर बैठेंगे। नो ब्रदर। हर एक गवर्नमेंट में एक टॉप लेवल होता है, उसके बाद नीचे अधिकारी होते हैं। तो वो जो नीचे के अधिकारी हैं वो लोग, क्योंकि जो राज्य करने का हक है वो उसकी पत्नी का है और उसकी पत्नी वही है जो रैप्चर में उसके साथ जाएगी। नीचे आने के बाद यस, ये लोग राज्य करेंगे लेकिन सिंहासनों पर बैठेंगे नहीं। आप समझ रहे बात को? अगर आपको सिंहासन पर बैठना है तो ब्रदर आज आपको सब कुछ छोड़ना है।
आप समझ रहे हो? ये वो लोग हैं जिन लोगों को ये बात बोली गई कि आज उनको जब बोला जाता है और उनकी इज्जत नहीं की जाती, तो ये वो लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह उस वक्त में इज्जत देगा। आमीन। जो अपने हिस्से की इज्जत यहाँ पा चुका, इसलिए यीशु मसीह का कहता है अगर मेरे पीछे आना है तो अपनी खुदी का इनकार करो। आमीन। चेले जो थे, चेलों से लोग डरते थे। कौन लोग? ऐसे लोग जिनके मन में पाप था, ऐसे लोग जिनके मन में अंधकार था, वो लोग डरते थे चेलों से। आप समझ रहे बात? लेकिन कोई भी चेला, आप उसे ये नहीं कह सकते बहुत प्रेस्टिजियस था। फरीसी लोग, इस दुनिया का सिस्टम जो था वो तमाम चेलों से चिढ़ता था। मालूम है? वो तमाम सिस्टम के लोग जो थे उन चेलों से चिढ़ते थे और उन्हें उभरने नहीं देते। उन्हें क्या बोल रखा था उन्होंने कि इस नाम से तुम कोई काम मत करना। तो पतरस और पौलुस को उस नाम से काम करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर रोड से चलते थे ना तो उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। अब वो तो नाम भी नहीं ले रहे हैं। आप समझ रहे? दैट इज कॉल्ड द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। ऐसा अभिषेक उन लोग का हुआ था उस आत्मा। हम उसी अभिषेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी खुदी का इनकार यहाँ नहीं करेंगे तब तक उस सिंहासन पर हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि वी हैव टू ओवरकम आवर फ्लैश, ओन फ्लैश। अपने इस शरीर को हमने इस पर जय प्राप्त करनी है, और ये शरीर ही है जो हमारे अंदर एक सबसे मुख्य चीज भरता है, जो कि क्या होती है? प्राइड। जिसमें हर एक विश्वासी जो है वो क्या बन जाता है? सेल्फ राइटियस। उसे लगता है वो कभी गलती नहीं करता, वो कभी गलत नहीं हो सकता। समझ रहे? जो दूसरों को नीचे देखता है और खुद को सुपीरियर समझता है, जो सबको ये बताता है कि देखो मैं हूं। आमीन। जब तुम मुझे अप्रोच करोगे तो रेवरेंस के साथ करो। वो ये बोलता नहीं है रेवरेंस के साथ करो, लेकिन वो अपनी इमेज ऐसी बनाता है। तो अगर आप ऐसे इमेज के बाद आप सोचते हो कि आप रैप्चर में जाके और फिर सिंहासन पर बैठोगे, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रदर, आपने फिर ठीक से ब्रदर ब्रनम की कहानी नहीं सुनी है जो उन्होंने सुनाई थी कि जब दूल्हा उस दुल्हन को बोल के जाता है ना लड़की को कि मैं 1 साल बाद आऊंगा तेरे पास और शादी करूंगा मैं, तो वो जो 1 साल का उसका टाइम था ना, वो टाइम उसका ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो उसकी बहनें थी ना, वो उससे डबल मेहनत करवाती थी, वो उसे खाने को नहीं देती थी। उन्होंने उसका हाल ऐसा कर दिया था कि उस हाल की वजह से ना वो परेशान हो गई थी। लेकिन वो एक एक पाई जोड़ जोड़ के अपने लिए ड्रेस इकट्ठी कर रही थी कि मैं अपनी ड्रेस बनाऊंगी। एक एक पैसा जोड़ रही थी अपना कि मैं अपने लिए एक ड्रेस बनाऊंगी। और जब उसने ड्रेस के लिए पैसे इकट्ठे करे और उसने वो पैसे जोड़े और जोड़ के जब वो आखिरी दिन आया, तो सूरज ढलने वाला था। और ब्रदर, उस दिन भी उसने मेहनत करी थी, उस दिन भी उसकी हाल खराब था। लेकिन बाय द टाइम सूरज डूबने वाला था, वो अपना तैयार हुई और बैठ गई। और उसकी बहनें तब भी उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो नहीं आएगा, वो तेरे को बेवकूफ बना के क्या। लेकिन इससे पहले कि सूरज डूबे वो आप समझ रहे हो बात? तो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि अगर आपने रैप्चर में जाना है तो फिर रैप्चर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 ऊंटों को पानी पिलाना पड़ेगा। 1 ऊंट को पानी पिलाना पता है कितना मुश्किल होता है? 1 ऊंट कितना पानी पी जाता है? 25 गैलन पानी पीता है। 10 ऊंट कितना पी? 250 गैलन। और एलियाजर जो था वैसे बैठा हुआ, पिलाओ। क्योंकि भैया अगर अपने मुंह से कहा कि मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊंगी और फिर बाद में मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, तेरे ऊंटों को पिलाऊंगी, तो वो तो पी के तृप्त हो गया। अब ऐसा नहीं था कि 3, 4, 5 पे जब वो पहुंचे, बेटा रहने दे, चल छोड़, कहा तू इतना थके। कह रहा नो पिलाओ। आप समझ रहे बात को? और वो आसान नहीं था। जब वो 10 को पिला चुकी, तब जब वो उसके पास आई, तब उसने दंडवत किया और बोला, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, हे मेरे मालिक के परमेश्वर। तो बिना इस चीज के आप कैसे सोचते हो कि आप रैप्चर में जाओगे? आई मीन बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी भी क्या कहते हैं उसको, ट्रायल के, आप कैसे सोचते हो कि आप रैप्चर में चले जाओगे? रैप्चर में जाना कोई आसान ये नहीं है कि आपने बपतिस्मा लिया, आप मैसेज में आ गए और आप रैप्चर में चले गए। नहीं ब्रदर, अगर आप गेहूं हो ना तो आपको पटका जाएगा। अगर आप गेहूं हो तो पत्थर पे मार मार के गेहूं अलग के दाने अलग किए जाएंगे। फिर उसके बाद उसको उसमें
क्या कहते हैं, सूप में डाल के उसको ऐसे ऐसे हिलाया जाएगा। ऐसे कैसे आप सोचते हो कि आप चलेगा? समझे? तो वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो आज के युग में मसीह के वचन के अनुसार नहीं चल पाए। वो लोग कौन है? वो लोग हैं जो आज के युग में ये सोचे कि चल यार कल कर लेंगे, चल यार कल कर लेंगे, चल यार कल कर लेंगे। वेदर आप ये कल कल करते करते एक दिन रैप्चर मिस कर जाओगे और फिर आप रोज करोगे वो चीज, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं रह जाएगा। बिकॉज आज आपके पास होप है, लेकिन शैतान क्या कर रहा है? शैतान हमें डिसीव कर रहा है बता के अभी टाइम है, कोई बात नहीं, कल कर ली। वो कल भी यही बोलेगा, अभी टाइम है, कोई बात नहीं, कल कर ली। वो फिर कल यही बोलेगा, अभी टाइम है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि तू सुनता तो है मैसेजेस, तो जब भी ऐसा होगा तो तैयार हो जाना। ब्रदर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उसके डिसेप्शन को हमें समझना होगा। जब वो हमें डिसीव करता है ना, तो हमें यही बोलेगा कि डोंट वरी, तू नहीं मरेगा, रैप्चर में जाना है तूने। वो हमें अंदर से बोलेगा रैप्चर में जाने दो। और यही चीज जो है कई लोग सोचने लग गए हैं कि फेथ, अगर मैं फेथ रखूंगा, क्योंकि भाई ब्रैनम ने बोला कि मेरे अंदर ये फेथ है कि अगर एक बंदा भी इस शहर से उठाया जाएगा तो मैं हूंगा। ब्रदर, फेथ होना एक अलग चीज है, लेकिन ये समझना कि फेथ रेवलेशन है वो एक अलग चीज है। तो वो रेवलेशन आपके पास पहले होना चाहिए ना। जब आप रेवलेशन ही लेने से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जब आप डिनोमिनेशन का रेवलेशन अपने रेवलेशन में मिला के प्रीच करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? और आप लोगों को कहां लेके जाओगे? कहते हैं जो ज्ञान नीचे से आता है ना, वो आपको क्या बनाता है? घमंडी। नीचे से जो ज्ञान आता है, दुनियावी ज्ञान आपको क्या बनाता है? घमंडी। और जो ज्ञान ऊपर से आता है ना, वो आपको क्या बनाता है? हम्बल। बिकॉज पता होता है आपको कि यार ये मेरा नहीं है, ये मुझे दिया है खुदा ने, मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं। मैं और यहाँ जितने भी लोग घूमते हैं वो क्या सोचते हैं? घमंडी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान है, उनके पास सब कुछ है। तो इसलिए रैप्चर में वही लोग बैठेंगे उस सिंहासन में। सारे लोग जो आज एंड टाइम में पाए जाते हैं, सारे लोग जो आज की डेट में कहते हैं हम रैप्चर में जाएंगे, हम रैप्चर में जाएंगे, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो रैप्चर में एकदम चला जाए। नो, प्लीज अंडरस्टैंड। रैप्चर में जाने के लिए गत्समनी चाहिए आपको। रैप्चर में जाने के लिए वो क्रूज की वो रास्ता जो यरूशलेम से गत्समनी से क्रूज तक का है ना, वो रास्ता चाहिए आपको। अगर वो रास्ता आपने नहीं तय किया है तो आप कभी नहीं जा पाएंगे रैप्चर में, आप भूल जाइए। आमीन। इसका मतलब आपने बाइबल ठीक से नहीं पढ़ी, आप सिर्फ उस विश्वास पे चल रहे हो कि नहीं जी मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन जब आपको कोई भी चीज बोली जाती है, जब आपको करेक्ट किया जाता है, तो कई बार तो आप चर्च छोड़ देते हो ये सोच के कि नहीं ये लोग बहुत बोलते हैं, टोंट मारते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग वैसे करते हैं। आज ब्रदर नाइस का एक मैसेज सुन रहा था, कहते हैं बाप जो होता ना, जो आपको करेक्ट नहीं करता ना, वो आपका गुरु नहीं है। और वो करेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये लगे कि यार मैं चर्च छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि टोंट मारते रहते हैं बैठ। यस। और जब आप चर्च छोड़ के चले जाते हो तो उसमें आप ही का कैरेक्टर का पता लगता है। आप समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वरन अपनी कान की खुजली के कारण आप क्या करते हो? अपने लायक प्रचारक बटोर लेते हो। वो प्रचारक जो सिर्फ आपकी तारीफ करें, जो सिर्फ आपको करेक्ट करने का गुदा न रखते हो और आपको पुलपिट से कुछ बोलने का गुदा न रखते हो। आप ऐसे लोगों को पाएंगे और फिर आप सोचते हो कि आप रैप्चर में जाओ। नो ब्रदर, आप रैप्चर में नहीं जाओ, आप रेमिनेंट हो, आप फुलिश वर्जन हो, क्योंकि आप फुलिशली सोचते हो। तो आप कहां से जाओगे? बीस सिस्टम से होके जाओ और आप सिंहासन पर कभी भी नहीं बैठोगे। राज्य करोगे, गवर्नमेंट में होगे, लेकिन वाइफ जो है वही सिंहासन पर बैठेगी। भाई आप लोग नहीं बैठोगे। आमीन। पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 7 अध्याय 13-14 आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने। यहाँ लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा कि देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन होंगे।
उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यीशु मसीह जब यहाँ जमीन पर बैठेगा ना, आमीन, तो ग्लोरी किसकी होगी? खुदा की। उसे कहां से ग्लोरीफाई किया जाएगा? खुदा से ग्लोरीफाई करके फिर वो नीचे आ रहा है। ऐसे नहीं आ रहा। जो इटर्नल स्पिरिट है उसने उसको अथॉरिटी दी है और वो अथॉरिटी के साथ नीचे आता है और नीचे आके क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो जब तक अथॉरिटी ऊपर से नहीं मिलेगी तब तक वो राज्य कैसे कर सकता है? इसलिए वो क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो स्वर्ग में वो इतने टाइम रहा, आमीन। जब यूहन्ना गया तो उसने देखा, लेकिन अब वो पृथ्वी पर आ रहा है तो स्वर्ग का अधिकार सारा उसको दिया गया और पृथ्वी का भी उसको दिया गया। तो अब वो पृथ्वी पर जब बैठेगा तो बैठ के क्या करेगा? पृथ्वी के रहने वालों का न्याय धार्मिकता से करेगा। क्योंकि आप भजन संहिता जब पढ़ते हो तो वहां पे ये लिखा है कि वो आने वाला है और उसका वो जो न्याय करेगा वो किससे न्याय करेगा? धार्मिकता से करेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 4 आयत पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 4 लिखा है, वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध विद्या सीखेंगे। ब्रदर, क्योंकि वो मिलेनियम रेल जो है ना, वो क्या कहते हैं, सुलेमान की तरह है। जैसे सुलेमान के टाइम में शांति थी ना, वैसे ही यीशु मसीह के टाइम में शांति है। तो वो युद्ध विद्या नहीं सीखेंगे, वो अपनी तलवारें, अपना जो कुछ भी उनके एमिनिशन होंगे ना, उनको गलाएंगे। अभी तो क्या हो रहा था? जो भी लोहा नीचे से निकाला जा रहा है उसका क्या बनाया जा रहा है? एमिनिशन की चीज। अब क्या होगा? जो भी नीचे से निकाला जाएगा या जो भी लोहा उनके पास है उसको वो क्या बनाएंगे? हल्के फाल। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब यहाँ पे राज्य करेगा ना, तो वो एक नेचुरल एनवायरमेंट, ये जो मैन मेड अर्थ है ना, इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और वो नेचुरल, जो जैसे नेचुरल था ना, क्या बोलते हैं उसको? ईडन टाइप, जैसे अदन में था ना, उस टाइप का। तो ये जो राज्य है, ये वो राज्य नहीं है। ये राज्य कौन सा राज्य? ये वो राज्य है जिसमें यीशु मसीह जब नीचे आता है तो होली सिटी न्यू जेरूशलेम स्थापित हो जाती है। वो जब राज्य करेगा तो होली सिटी न्यू जेरूशलेम जो है वो क्या उसके साथ राज्य करेगा, मतलब पत्नी उसकी नीचे आएगी। ये मिलेनियल रीन जो है ये होली सिटी न्यू जेरूशलेम के साथ, और इसके साथ होके वो नीचे जमीन पर आएगा और राज्य करेगा। आमीन, समझ रहे हैं? और हर कोई वहां पे नहीं होगा उस राज्य। आमीन, यस माय ब्रदर। तो हम क्या पढ़ते हैं? आप निकालते हैं मत्ती की इंजील 25 अध्याय 31 से 46। मत्ती की इंजील 25 अध्याय और ये वो वाक्य है जहां पे यीशु मसीह क्या कहता है उनको, सॉरी मैं उसमें आ गया। ओके, 25 अध्याय 31 से 46 आए। क्या लिखता है? सुनिए गौर से। ये वो टाइम है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी का न्याय कर रहा है। आमीन। और क्या लिखा है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, जैसा हमने अभी यशायाह में पढ़ा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। आमीन। जितनी भी जातियां हैं वो सारी की सारी जातियां इकट्ठी की गई उसके सामने। आमीन। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। अब एक बात आपको गौर से समझनी है कि यीशु मसीह जो है वो इस पृथ्वी के रहने वालों का चरवाहा नहीं है। वो चरवाहा किसका है? सिर्फ अपनी भेड़ों का। आमीन। लेकिन वो क्या बताना चाह रहा है आपको? वो ये बताना चाह रहा है कि इस पृथ्वी पे जब वो न्याय करने बैठेगा ना, तब भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उसके गले के होंगे। आमीन। ऐसे लोग होंगे जो उसके गले के होंगे। तो उन लोगों को अलग करने के लिए, भेड़ों को बकरियों से अलग करने के लिए वहां पे क्या बोला जाता है? चरवाहा। और ये न्याय किसका है? ये न्याय उन लोगों का नहीं है। आमीन। ये न्याय उन लोगों का नहीं है जो लोग रेमनेंट हैं, मतलब मूर्ख कुंवारियों का न्याय नहीं है ब्रदर।
ये न्याय जो ज्यूस हैं उनका न्याय नहीं है, ये न्याय किसका? पृथ्वी के लोगों का न्याय। आमीन। तो बाइबल क्या कहती है? आगे लिखा है कि और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाईं ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। मतलब जो भेड़ हैं वो लोग हैं जो पिता बाय हिज फोर नॉलेज जानता था कि भैया ये लोग मेरे राज्य में आएंगे। कौन सा राज्य? जिसकी वो बात करता रहता है, स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। ये परमेश्वर का राज्य फिजिकली इस पृथ्वी पर एस्टैब्लिश हो गया और कहता है वो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, तो उसमें तुम शामिल हो जाओ। आमीन। और क्या कहती है बाइबल उसके बाद? क्या लिखा है? पैंतीसवीं आयत, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे अपने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के साथ भी किया तो मेरे साथ किया। विच मीन्स ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो कि 7 चर्च एजेस से शुरू होते हैं। आमीन। 7 चर्च एजेस से शुरू होते हैं और टिल द एंड 20 सिस्टम जब तक लागू नहीं होता, एंटी क्राइस्ट जब तक बैठता नहीं, शैतान इस पृथ्वी पर बैठता नहीं, तब तक के लोग हैं। कौन लोग? एक युग में जिन्होंने दुल्हन की हेल्प करी, इफसूस की कलीसिया जो थी उसमें जो धर्मी लोग थे उनकी हेल्प करी। जब वो लोग भूखे थे उनको खाना खिलाया, जब वो भाग रहे थे इधर उधर उनको कपड़े पहनाए। क्योंकि आपकी बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्रियों में कि उनके पास कपड़े नहीं थे, बकरियों के कपड़े, भेड़ों की खाले पहन के वो भागते थे। तो उन्हें कपड़े दिए, उन्हें खाना दिया, उन्हें रहने को घर दिया, उन्हें बचाया जब सिपाही पकड़ने आ रहे थे। ये वो लोग हैं। फिर जब स्मुरना की कलीसिया आई, फिर उसने उन लोगों ने मरने से बचाया उस युग में। आमीन। इफसूस, स्मुरना और जितनी भी कलीसिया आगे चली गई, उन सारी कलीसिया कालों में कुछ ऐसे लोग थे जो लोग बचाते चले गए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हेल्प करते। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई बिलीवर है, उसके पास पैसे नहीं, जो प्रभु की दुल्हन है, मैं प्रभु की दुल्हन की बात कर रहा हूँ, मैं सो कॉल्ड बिलीवर्स की बात कर रहा हूँ, जो प्रभु की दुल्हन है, जिसे प्रभु ये कहता है ये मेरे भाई हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रभु उस दिन ये भी बोल देगा कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आमीन। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु के साथ अपना जीवन समर्पित करके जिया। और वो क्या बोलता है इनको? कहता तुमने इन लोगों की मदद करी। मतलब आज मान लो एक बिलीवर के पास खाना नहीं है और कोई व्यक्ति उसको ये कह के, पड़ोसी उसको खाना खिलाता है कि चल कोई बात नहीं, बेचारे के पास खाना नहीं है, अच्छा इंसान है और इसको मैंने कभी बुरा करते नहीं देखा, अच्छा क्रिश्चियन है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, एक गिलास पानी भी अगर कोई तुम्हें पिलाए ना, उसका प्रतिफल वो नहीं पड़ेगा। ये प्रतिफल है ब्रदर, ये प्रतिफल है कि किसी ने आपका रेंट का पैसा दे दिया और आप वहां खड़े होकर कह रहे हो प्रभु इसको नहीं, क्यों? इसने मेरा रेंट दिया। प्रभु इसने उस वक्त में जब मेरे पास कपड़े नहीं थे ना, प्रभु मैं जब हॉस्पिटल में मेरे को मारा बहुत था ना और मैं हॉस्पिटल में था, ये मिलने आया था। प्रभु जब वो उस टाइम पे मेरे को जब तीसरे कलीसिया काल में जब मैं था ना, तो मेरे को जेल में डाल दिया था, तब इसने मेरी जान बचाई। प्रभु तब इसने तो ऐसी जजमेंट होती है। तो एक प्याला पानी भी जिसने पिलाया हो ना आपको, वो अपना प्रतिफल नहीं करेगा। क्योंकि वो जब कहता है इन भाइयों में से, तो पीछे मुड़ के किसकी बात करता है? तमाम वो लोग जो सिंहासन पर बैठे और तमाम वो लोग जो रेमनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो जो टाइम आने वाला है ना, उसमें भी लोग छुपाएंगे, लोग जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे, लेकिन होगा नहीं ऐसा। आप समझ रहे हो बात को? तो ये वो लोग हैं धन्य लोग, आमीन, जिन्हें वो कहता है मेरे परमेश्वर, मेरे पिता के राज्य में तुम
शरीक हो जाओ। लेकिन इसी तरफ दूसरे लोग भी हैं, आमीन। और वो दूसरे लोगों से क्या कहता है? कहता है तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आप कहते हो हेल इटर्नल है, इंग्लिश में पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? हेल फायर। इटर्नल नहीं है, तैयार की गई है, मतलब वो क्रिएट की गई है। किसके लिए? शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए। ये तो बेकार में जाए, ये लोग को उस टाइम नहीं भेजेगा वो, नो। उस टाइम में सिर्फ 2 जन होंगे, 2 स्पिरिट्स होंगी जो उसके अंदर होंगी। कौन सी? एक झूठा भविष्यद्वक्ता की स्पिरिट और एक पशु की स्पिरिट। वो दोनों अंदर हेल फायर में चल रहे होंगे ताकि दोबारा ना आने पाए। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, ये उसके मुंह के वचन से क्या होंगे? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे जाना है। उसके बाद हेल में डाला जाएगा विद सैटन एंड हिज एंजल्स, शैतान और उसके स्वर्गदूतों के साथ। आमीन। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कहाँ कब भूखा देखा, कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहलना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किया, छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। और वह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। मतलब ये वो लोग हैं जो आपको देख के पता क्या कहते हैं? अरे अपने आप को ज्यादा बनता है, हटाए इसको। जब आपके पास पैसे नहीं और आप मदद मांगो तो पता क्या बोलेंगे? अरे और डिनोमिनेशन छोड़ के इन चीजों में आओ, तुम खुदा के दुश्मन बन रहे हो, खुदा तुम्हें सजा दे रहा है, अब भी समझ लो, वापस आ जाओ, अब भी वापस आ जाओ। ये वो लोग हैं जो कहेंगे तुम तो अपने आप को बड़े धर्मी बनते हो, खुदा से मांगो, वो अपने आप देगा तुम्हें। तुम तो कहते हो खुदा हर चीज तुम्हारी पूरी करता है, तुम मांगो खुदा से, खुदा तुम्हें सब कुछ देगा। ये वो लोग कि हॉस्पिटल में हम काय गली देखने जाए? हमको तो खुदा बड़ा वो चंगा करने वाला है, वो जाए, उनके वो पास्टर है, वो है, वो जाए, हम क्यों जाए? ये वो लोग हैं जो आपके साथ आज कठोरता का व्यवहार करके सोचते हैं कि वो धार्मिकता का काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम में सामने खड़े होकर वो क्या बोलेगा? कि तुम अनंत आग के लिए तैयार हो। तो इसलिए उस अनंत विनाश में तुम पड़ो, और वो उसकी वाणी सुन के मर जाएंगे। एंड कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे अनसेव्ड सोल जाती है, और वहां जाके वो रेस्ट करेंगे। कब तक? जब तक 1000 साल पूरे ना हो। और जब वो 1000 साल पूरे हो जाएंगे, तब एक व्हाइट थ्रोन जजमेंट, तब तक वो लोग वहीं पे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो शैतान के साथ ही डाले जाएंगे। ऐसे नहीं, जब तक जजमेंट वो फुल एंड फाइनल जजमेंट नहीं होता ना, तब तक ये सब लोगों को अंदर रखा जाए। तो ये जो जजमेंट है, जजमेंट की कुछ बातें थी जो आपको बताई गई। यहाँ से आगे हम चलेंगे फ्राइडे को, और फ्राइडे को देखेंगे कि रेजरेक्शन क्या कहता है। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखिए ब्रदर, कि अब समय उतना हमारे पास नहीं है जिसमें हम इधर उधर की बातें करें। जो समय हमारे पास है उसमें प्रभु के साथ बनिए, वचन के साथ लाइन अप करें और वचन में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दें, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, आज की शाम के लिए धन्यवाद, तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद है प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पर बना रहे और तेरा नाम पाक माना जाए।